नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। 1 दिसंबर 2022 को नागालैंड ने मनाया 60वां 60th राज्य दिवस। भाई स्थापना दिवस मनाया है नागालैंड ने अपना 60वां। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया। 1 दिसंबर 1963 को यह भारतीय संघ का 16वां क्या बना था, राज्य बना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागालैंड पुलिस की सहयोग परियोजना तथा नागालैंड पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वाहनों का शुभारंभ किया। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। भाई मुख्यमंत्री कौन है, नेफू रियो है। भाई राज्यपाल जगदीश मुखी, राज्यपाल है जगदीश मुखी। भाई राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नागालैंड जो बना वो किसके कारण बना था। ठीक है, असम के अंदर नागा प्रजाति के जनजाति के लोगों ने क्या कर दिया था, मूवमेंट कर दिया था। क्या करने के लिए, स्वयं को स्वायत्ता देने के लिए कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो, हम भारत से अलग होना चाहते हैं। इसलिए पंडित नेहरू ने इन्हें एक विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्टिकल 371 के तहत और भारत का 16वां राज्य बनाया था, भारतीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम आने के बाद। भाई भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला अरुणाचल प्रदेश। भाई देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, से बात करें तो 20 फरवरी 1987 को क्या बना था, राज्य बना था। भाई असम कब बना, 26 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब का, 1 नवंबर 1956 को, जब भारतीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। उत्तर प्रदेश, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। ओडिशा 26 जनवरी 1950 को। कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को। केरला 1 नवंबर 1956 को। गुजरात 1 मई, ये 15वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, आइए भाई 15वां राज्य बना था 1 मई 1960 को। गोवा 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। भाई झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956 को। तेलंगाना ये भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। पंजाब 1 नवंबर 1966 को। वेस्ट बंगाल 26 जनवरी 1950 को। बिहार 26 जनवरी 1950 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। मध्य प्रदेश 26 जनवरी 1950 को। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। भाई और मिजोरम कब बना था, भाई 20 फरवरी 1987 को। तो ये थे भारत के राज्यों के क्या भाई, स्थापना दिवस। भाई राजस्थान कब बना, 26 जनवरी 1950 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। भाई ठीक है, 16 मई 1976 को। हरियाणा 70वां राज्य बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था। भाई ठीक है, 25 जनवरी 1971 को। और त्रिपुरा कब बना था स्टेट, 21 जनवरी 1972 को। यदि प्रश्न आए यूटीज के अंदर कि भारत में कौन सा यूटी कब बना, भाई अंडमान और निकोबार 1 नवंबर 1966 को। दादर एवं नगर हवेली और दमन और द्वीप को 2 अलग अलग यूटीज होते थे। 26 जनवरी 2020 को मर्ज करके क्या बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को भाई ठीक है, पहले स्टेट होता था, 2 यूटीज में तोड़ दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। भाई जम्मू कश्मीर और ये यहां पर आएगा लद्दाख। भाई ठीक है भाई, क्या लद्दाख। भाई ठीक है, लद्दाख को भाई ठीक है 31 अक्टूबर 2019 को। चंडीगढ़ कब बना, भाई 1 नवंबर 1966 को। दिल्ली एनसीआर भाई कब बना, भाई 1 नवंबर 1956 को। भाई ठीक है, लद्दाख ठीक है कब बना, 31, ये हाँ ये भी ठीक है। और पांडिचेरी कब बना, भाई 16 अगस्त 1962 को। भाई 16 अगस्त 1962 को। भाई चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में बार बार आएगा। भाई 2 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। भाई 2022 कब की बात है, ये 2 दिसंबर की बात है। 2 दिसंबर को क्या मनाया गया है, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे। भाई 2022 को मनाया गया। इस दिन भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2022 को मनाने का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं को रोकने के लिए उद्योगों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। 2
और 3 दिसंबर 1984, बहुत इंपॉर्टेंट ये डे है भाई। 2 और 3 दिसंबर 1984 को यूनियन, ठीक है, कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी, फैक्ट्री थी, कहां पर भाई, भोपाल में। इसमें जहरी गैस का रिसाव हुआ जिसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट भाई। पेपर में खूब आता है भाई ये पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री थी भोपाल में, उसमें से एक जहरीली गैस का रिसाव होता है जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल में लाखों लोगों की जान गई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की भारत में स्थित कीटनाशक इकाई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को भाई भोपाल गैस क्या हुई थी, त्रासदी हुई थी। और इसी की याद में, ठीक है, क्या भाई, हमारे भारत में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्या मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले किस पर आते हैं भाई, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भाई। ठीक है, इंटरनेशनल स्लेवरी अबोलिशन डे 2 दिसंबर भाई। अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, दासता को खत्म करने के। यह दिन हमें दासता, जबरन शर्म, यौन शोषण, तस्करी जैसी बुराइयों की स्मृति में और वर्तमान में प्रचलित गुलामी को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस की थीम स्टोरीज ऑफ कैरेज, ठीक है, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट, ठीक है, रेसिज्म भाई। ये इसकी क्या है, थीम है भाई। किसकी बात कर रहे हैं, दासता की। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में दास प्रथा का अंत कब किया गया भाई। देखिए, भारतीय दास प्रथा अधिनियम भाई, भारतीय दासता अधिनियम 1843 के तहत भाई। देखिए, भारत में जो दासता थी उसको खत्म करने के लिए अधिनियम लाया गया 1843 में। 7 अप्रैल 1843 को ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भाई पारित एक अधिनियम था। इस अधिनियम में कहा गया था कि किसी दास के रूप में, ठीक है, कि दास के रूप में किसी भी व्यक्ति की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और जो कोई भी गुलामों को खरीदता है या बेचता है उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, इंडियन आईपीसी भाई, इंडियन पेनल कोड के तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। लॉर्ड एलन ब्रो भाई, उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड एलन ब्रो था। और पेपर में पूछा जाता है भारत में दास प्रथा पर रोक लगाने वाला, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, किसने किया था, लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था भाई 1843 में भाई। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई, दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। 1 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है भाई, ये हमारा एक अर्धसैनिक बल है। और भारत के जितने भी अर्धसैनिक बल है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं भाई, किसके, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और हमारे जो, ठीक है, आर्मर्ड फोर्सेज है वो किसके अंतर्गत आते हैं, जो आर्मर्ड फोर्सेज है वो आते हैं आपके किसके भाई, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत भाई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वर्तमान में बीएसएफ में 2.65 लाख भाई क्या है, कर्मी है, जो 193 बटालियनों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर क्या है, तैनात है। बीएसएफ के प्रेजेंट में जो भाई महानिदेशक है, डायरेक्टर है, वो कौन है, ठीक है, पंकज कुमार सिंह है। और हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। और किसके अंतर्गत काम करता है भाई, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यदि बात की जाए भारत में कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो सबसे पुराना जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसका नाम असम राइफल, ठीक है, सीमा सिक्योरिटी फोर्स भैया बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ भाई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है, एनएसजी भाई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और सशस्त्र सीमा बल भाई एसएसबी भाई। ये भारत के प्रमुख 7 क्या भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज है। अब यहीं पर बात करते हैं कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेज की कब स्थापना हुई भाई। देखिए, पेपर में बार बार आता है असम राइफल्स, ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। पेपर में पूछेगा आपसे कि अर्धसैनिक बल कौन से बल होते हैं, वो बल होते हैं, ठीक है, जो किसके तहत भाई, ठीक है, गृह मंत्रालय के तहत क्या करते हैं, काम करते हैं भाई। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। इसे सभी अर्धसैनिक बलों में सबसे पुराना और 6 केंद्रीय सशस्त्र बलों में
ठीक है, CAPF में एक माना जाता है भाई। यहीं पर बात की जाए BSF की भाई, ठीक है, BSF का तो हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे नहीं, 1 दिसंबर 1965 को हुई थी भाई, ठीक है। अगले की बात करें CISF भाई, ये पेपर में सीधा पूछेगा, जो भी भारत के अंदर इंडस्ट्रीज है भाई, जो भी इंडस्ट्रीज है, उद्योग धंधे हैं, जो हमारे, ठीक है, परमाणु केंद्र है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी, एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसके पास होती है? CISF के पास होती है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स भाई। 1969 में संसद ने एक अधिनियम के तहत भाई इसकी स्थापना की थी भाई, ठीक है। आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हवाई अड्डे, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भाई, ठीक है, वो को एकीकृत सुरक्षा क्या देता है? कवर देता है। उसके बाद आती है भाई आपके लिए CRPF भाई, CRPF भाई, जिसकी स्थापना 1939 में क्राउन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, और 1949 में ये क्या बन गई थी? CRPF बन गई थी भाई। उसके बाद भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ये भारत और चीन युद्ध 1962 के समय इसकी स्थापना की थी भाई, ठीक है। कब भाई? 24 अक्टूबर 1962 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी जी? मार्च 1963 में भाई। यह भारत और नेपाल और भारत और भूटान की सीमाओं की क्या करता है भाई? सुरक्षा करता है। लास्ट है NSG भाई, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भाई। इनकी स्थापना 22 दिसंबर 1986 को हुई थी भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष बल इकाई है भाई। यह देश में उपद्रव के उछाल का मुकाबला करने के लिए क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। तो NSG कब बनी भाई? ये है भारत के प्रमुख क्या भाई? सुरक्षा, ठीक है, अर्धसैनिक बल भाई। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल होंगे सप्ताह में एक बार बैगलेस भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट ने क्या कहा है कि सप्ताह में एक बार, ठीक है, जो स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं उनका भार कम करने के लिए एक दिन विद्यालय में बच्चे विदाउट क्या जाएंगे? बैग जाएंगे भाई। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के स्कूल बैग की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। तो एक दिन क्या जाएंगे? बैगलेस जाएंगे भाई। किसकी बात कर रहे हैं जी? मध्य प्रदेश की भाई। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, घड़ियाल स्टेट कहा जाता है भाई। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, जिसको किसने बसाया था? राजा भोज ने बसाया था भाई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम क्या है जी? इंदौर है भाई। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? इंदौर है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है भाई। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल भाई, ठीक है। नेशनल पार्क, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में भाई? मध्य प्रदेश में भाई, ठीक है। नदियां है भाई, ठीक है, कौन सी? नर्मदा भाई, शिप्रा नदी भाई। भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है भाई, 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। एक तो कहां पर लगता है जी? हरिद्वार। हरिद्वार कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर भाई, ठीक है। जो कुंभ का मेला है 4 जगह लगता है भाई। पहला लगता है जी हरिद्वार में भाई, महाकुंभ भाई, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। दूसरा जो कुंभ का मेला लगता है वो प्रयाग भाई। प्रयाग कहां पर है? यूपी भाई। प्रयागराज भी जिसको कहते हैं, गंगा नदी के किनारे भाई, ठीक है। तीसरा जो कुंभ का मेला लगता है वो शिप्रा नदी है भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश में भाई, ठीक है भाई। शिप्रा नदी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश, उज्जैन में भाई। उज्जैन में ये मेला लगता है भाई। और चौथा लगता है नासिक महाराष्ट्र में भाई। नासिक महाराष्ट्र में कौन सी नदी के किनारे जी? गोदावरी नदी के किनारे भाई। तो शिप्रा नदी भाई सहायक है ये चंबल की भाई। ताप्ती होगी भाई, भील, गोंड और मारिया जनजाति के क्या रहते हैं? लोग रहते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। भारत का टाइगर स्टेट भी किसको कहते हैं जी? मध्य प्रदेश को कहते हैं भाई। अगले प्रश्न पर आओ भाई। देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में खूब पूछा जाएगा। गीता महोत्सव कब मनाया गया भाई? 3 दिसंबर को भाई। गीता जयंती वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान समझाया था भाई, ठीक है। गीता का ज्ञान यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि के 11वें दिन मनाया जाता है भाई। 2022 में गीता जयंती 3 दिसंबर 2022 को मनाई जा रही है भाई। ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता, ठीक है, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, ठीक है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई, ठीक है, क्या थी जी? ज्ञान था, उसी को लिखा गया भाई। पवित्र ग्रंथ है भाई, मैं ऋषि वेद व्यास ने इसको लिखा था भाई।
ठीक है, गीता की कौन सी भाई 5159वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। और जो ये गीता का उपदेश था ये भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के कौन से स्थान पर भाई, ज्योतिषर नाम के स्थान पर, ठीक है, इस उपदेश को किसको दिया था जी, अर्जुन को दिया था भाई। ठीक है, जब वो अपने, ठीक है, युद्ध में जाने से उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं युद्ध में नहीं। तो गीता महोत्सव भाई कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। कहां पर भाई, ब्रह्म सरोवर। आपने सुना होगा ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने करवाया था, राजा कुरु ने करवाया था ब्रह्म सरोवर का, ठीक है, पुनर्निर्माण, ठीक है, कुरुक्षेत्र के न्यायाधीश लकरीन ने करवाया था ब्रह्म सरोवर का, ठीक है, जो पक्का करवाया था, उसको जो पक्का करवाया था वो भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने करवाया था। और गुलजारी लाल नंदा ने ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की क्या की थी भाई, स्थापना भी की थी भाई। किसने भाई, गुलजारी लाल नंदा ने भाई। ठीक है, और जो आधुनिक कुरुक्षेत्र है उसका शिल्पकार भी किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को का गुलजारी लाल नंदा को कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र को भाई हरियाणा में किसके नाम से जाना जाता है जी, तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। देखिए क्रिकेट से संबंधित ये क्वेश्चन है, नॉर्थन लॉयन भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है भाई। और ये जो क्रिकेटर है ना, इसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। ये बेचारा ग्राउंडमैन के रूप में वर्क करता था, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया एज ए स्पिनर और क्या है, बल्लेबाज है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 9 गेंदबाज बन गए हैं भाई। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नॉर्थन लॉयन 3 दिसंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, ठीक है, क्या बन गए हैं, गेंदबाज बन गए। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डेनियल डेलस्टेन को भी क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन यह कीर्तिमान हासिल किया। लियोन के पास 440 विकेट हैं, जिसमें से वह स्टेन के 439 विकेट के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब यहीं पर प्रश्न आए कि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो विकेट है वो किस खिलाड़ी ने लिए है। इस खिलाड़ी का नाम आप लोग याद रखना, वनडे में भी और किसके अंदर भी भाई, टेस्ट के अंदर। सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाला खिलाड़ी है वो है श्रीलंका का, जिसका नाम क्या, मुथैया मुरलीधरन है भाई। इसने टेस्ट क्रिकेट में 133 मैचों में कितने विकेट लिए भाई, 800 विकेट लिए हैं भाई। और वनडे में भी सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी यही है भाई, मुथैया मुरलीधरन ने भाई, ठीक है, 350 वनडे में कुल कितनी भाई, 534 विकेट लिए है। और ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में क्या है जी, सर्वाधिक विकेट है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी, टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी वो कौन है जी, मुथैया मुरलीधरन है भाई। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है जी, इंग्लैंड है भाई। एक बॉडी है जिसका नाम है आईसीसी भाई, क्या जी, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भाई। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1909 में की गई थी भाई। ठीक है, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होती है भाई, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होंगी उनका क्या करती है भाई, ये संचालन करती है। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, दुबई में है भाई। इसके प्रेजेंट में प्रमुख कौन है, ग्रेग बोर्केल, न्यूजीलैंड के भाई ये ग्रेग बोर्केल, ये आईसीसी के क्या है भाई, चेयरमैन है। अभी हाल में दोबारा निर्वाचित हुए। एक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है बीसीसीआई भाई, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में। भारत के, ठीक है, जो भारतीय क्रिकेट है उसको रिप्रेजेंट करने वाला क्या है, ये बोर्ड है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, इसका हेडक्वार्टर है बंबई में भाई, ठीक है, जिसको वर्तमान में मुंबई कहा जाता है भाई। ठीक है, और रोजर बिनी भाई, रोजर बिनी नए अध्यक्ष बने हैं भाई, बिनी नए अध्यक्ष बने हैं किसके जी, बीसीसीआई के। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, और भाई जो इसके सचिव हैं उनका नाम क्या है भाई, ठीक है, उनका नाम है भाई जय शाह। चलिए अगले, ठीक है, प्रश्न भाई, खेल में फिर किससे जी, क्रिकेट से। देखे भाई भारत में 2 ट्रॉफियां हैं, आप याद रखना। क्रिकेट की एक ट्रॉफी जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी, और एक ट्रॉफी है जिसका नाम है विजय हरारे ट्रॉफी भाई। देखिए विजय हरारे ट्रॉफी, और एक ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी। जो ये रणजी ट्रॉफी है ना, ये टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है भाई ट्रॉफी। इसमें क्रिकेट का टेस्ट जो 5 दिन का मैच होता है वो खेला जाता है भाई। और विजय हजारे ट्रॉफी किसके लिए, वनडे भाई, एक दिवसीय क्रिकेट के लिए आयोजित की जाती है। पैरेलल है ये किसके भाई, रणजी ट्रॉफी के भाई। वनडे के लिए विजय हरारे ट्रॉफी, और भाई ठीक है, टेस्ट के लिए कौन सी जी, रणजी ट्रॉफी भाई। सौराष्ट्र क्रिकेट ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती। सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है भाई, गुजरात ने, सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद भाई। देखिए गुजरात के अंदर एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद, और अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, भारत का
मैनचेस्टर कहा जाता है भाई, ठीक है भाई, मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को भाई, मैनचेस्टर। क्यों? क्योंकि वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, वह भी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ क्या भाई शहर है, साबरमती नदी के किनारे क्या जी बसा हुआ। पर भारत की सबसे प्रदूषित जो नदी है उसका नाम भी क्या है जी, साबरमती है भाई, ठीक है। यहीं पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भाई, अब ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाए विश्व के अंदर क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भाई, वर्ल्ड में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जी, मोटेरा अहमदाबाद में भाई। में विजय हजारे ट्रॉफी को जीतने के लिए फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया भाई। टीम ने 2019 और 20 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था, किसने भाई, सौराष्ट्र ने। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, शेल्डन जैक्सन को दिया गया, और प्लेयर ऑफ द, ठीक है, टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी, ठीक है, वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भाई, रणजी ट्रॉफी टेस्ट के लिए, और ये किसके लिए जी, वनडे ट्रॉफी के लिए जानी जाती है भाई, किसका जी, क्रिकेट का भाई। यहीं पर भाई आप लोगों से प्रश्न आए भाई, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई भाई। विजय हजारे ट्रॉफी को भी रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। 2002 और 3 में एक सीमित ओवरों के रूप में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। रणजी, ठीक है, ट्रॉफी, ठीक है, प्लेट से राज्य की टीमों से जुड़े घरेलू प्रतियोगिताएं होती, वैसे इसमें होती है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखी गई भाई, ठीक है। और इसका प्रशासक कौन है भाई, वही भाई, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया भाई, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया भाई, बीसीसीआई भाई। चलो जी अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। यहीं पर अगला प्रश्न क्या है जी, रणजी ट्रॉफी खूब आएगी जी पेपर में भाई। विजय हजारे ट्रॉफी भी रणजी ट्रॉफी भाई, आपसे पेपर में ये भी पूछ लेगा इस प्रतियोगिता का संबंध किससे है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत के क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेली जाती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 1935 में रणजी ट्रॉफी की स्थापना की, तब यह पूरे भारत में सालाना आयोजित की जाती थी भाई। वर्तमान चैंपियन कौन है, मध्य प्रदेश है भाई। स्थापित कब की गई भाई, 1934 में भाई। महाराष्ट्र का वसीम जाफर भाई, इसने सबसे ज्यादा क्या बना रखे, रन बना रखे, और सर्वाधिक विकेट है राजेंद्र गोयल के भाई। तो महाराजा रणजीत सिंह के याद में भाई इस ट्रॉफी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1934 में भाई। तो अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। अब निशानेबाजी की बात आती है भाई। हरियाणा का एक खिलाड़ी है भाई सरबजोत ने, ठीक है, 65वीं राष्ट्रीय निशाने चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीता है भाई। हरियाणा के सरबजोत सिंह ने 2 दिसंबर 2022 को 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाई 2 स्वर्ण पदक जीता। सरबजोत ने व्यक्तिगत मुकाबले में स्वर्ण, ठीक है, पदक मैच में वायुसेना के गौरव राणा को 6-4 से हराया, और सुमित राणा और अनमोल जैन के साथ मिलकर इसी स्पर्धा में टीम का भी क्या जीता भाई, क्या जीता भाई, गोल्ड मेडल जीता टीम इवेंट में भाई। चैंपियनशिप एमपी शूटिंग एकेडमी रेंज भोपाल में हो रही थी भाई। किसकी बात करते हैं जी, निशानेबाजी की भाई। देखिए भाई, निशानेबाजी भारत के अंदर, ठीक है, बहुत सारे शूटर्स को जाना जाता है। उनमें एक शूटर है भाई जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा भाई, अभिनव बिंद्रा भाई। आप सभी ने नाम सुना होगा अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा पहला भारतीय खिलाड़ी था जिसने ओलंपिक के अंदर भाई वर्ष 2008 के अंदर भाई, जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, बीजिंग ओलंपिक, उन्होंने, ठीक है, शूटिंग के अंदर भाई, शूटिंग के अंदर क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाला ये भारत का क्या था, पहला खिलाड़ी था भाई। व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था, अभिनव बिंद्रा था भाई। और अभिनव बिंद्रा भाई अभी हाल ही में भारत का सुप्रीम स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भाई, ठीक है। ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है शरत कमल को भाई। किसको दिया गया है, शरत कमल को दिया गया है। ये टेबल टेनिस का क्या है, खिलाड़ी है। प्रश्न है भारत का सबसे युवा खिलाड़ी भाई, सबसे युवा खिलाड़ी जिसको क्या दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो 18 साल की उम्र में भाई
किसको दिया गया था भाई? ठीक है, अभिनव बिंद्रा को दिया गया था। किसको दिया गया था भाई? अभिनव बिंद्रा को दिया गया था भाई। ठीक है, और अब ये किसको दिया गया भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है, अब ये किसको दिया गया है? ये दिया गया शरत कमल को भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं भाई। देखिए भाई, यदि इंटरनेशनल लेवल पर शूटिंग की बात की जाए तो एक फेडरेशन है भाई जिसका नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन भाई। इंटरनेशनल ISSF भाई। बहुत सारे बच्चे इसका नाम देखते हैं पर ये नहीं पता चल पाता ये है क्या। राइफल, पिस्टल और शॉटगन विश्व में ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स का भी क्या करती भाई? ये निकाय है, शासकीय क्या भाई? निकाय। इसकी स्थापना 1907 में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के रूप में हुई भाई यूक्रेन पर। ठीक है भाई, यूक्रेन पर 2022 में रूसी आक्रमण के बाद IISF ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों के ऊपर भी प्रतियोगिताओं में क्या कर दिया भाई? बैन लगा दिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जी? म्यूनिक। म्यूनिक कहां पर है जी? जर्मनी में भाई। और जर्मनी की कैपिटल क्या है जी? बर्लिन। और बर्लिन के अंदर क्या बनाई गई थी? एक दीवार भी बनाई गई थी जिसको क्या गई कहा जाता है? बर्लिन की दीवार भाई। ठीक है, 1989 में उसको क्या कर दिया गया था? गिरा दिया गया था भाई। राष्ट्रपति कौन है जी? वोल्दामिर लीशन है भाई। स्थापित कब किया गया? 1907 में भाई। किसको भाई? IISF को भाई। चलो भाई, ये क्यों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर को NCBC के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हंसराज गंगाराम अहीर को 2 दिसंबर 2022 को, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भाई, क्या जी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भाई के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया भाई? नियुक्त किया गया है भाई। वह महाराष्ट्र से और पेशे से क्या है? कृषक है। वह महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के रहने वाले हैं। 16वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भारत सरकार रह चुके हैं भाई। प्रेजेंट में कौन सी लोकसभा चल रही भाई? 17वीं लोकसभा चल रही। उससे पहले कौन सी लोकसभा थी भाई? 16वीं क्या थी? लोकसभा थी। तो भाई किसको भाई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भाई। और ये एक भाई संवैधानिक निकाय है, संविधान के अनुसार क्या जी? मान्यता प्राप्त क्या निकाय है भाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक प्रेजेंट में सोशल जस्टिस मंत्री क्या है? इंडिया के हैं भाई। ठीक है, गठन कब किया गया भाई? 14 अगस्त 1993 को भाई। मुख्यालय कहां पर है भाई? नई दिल्ली में। इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने थे भाई? वो थे भाई न्यायमूर्ति RN प्रसाद भाई। ठीक है भाई, किसके भाई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए भाई। और इनका नाम क्या भाई? इनका नाम है भाई हंसराज गंगाराम अहीर भाई। चलो भाई, ये भाई इंटरनेशनल डिसेबल पीपल डे भाई, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस भाई 3 दिसंबर भाई। इंटरनेशनल डिसेबल, ठीक है, पीपल डे कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। ठीक है, किसके लिए जी? दिव्यांग जनों के अधिकारों के और उनकी भलाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन की शुरुआत 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई। इसकी थीम क्या है भाई? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर, ठीक है, इंक्लूड, ठीक है, डेवलपमेंट, द रोल ऑफ द इनोवेशन इन फ्लूइंग अनएक्सेसिबल एंड इफेक्टेबल वर्ल्ड भाई। राष्ट्रीय दिव्यांगजन कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है भाई? देखो भाई, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न और आता है, भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? इज द फादर ऑफ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया भाई। भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक भाई किसको कहते हैं? भारत में, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे जिनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक भी कहा जाता है। साक्षरता मिशन का जनक भी किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जनक भी किसको कहा जाता है जी? राजीव गांधी को कहा जाता है भाई। देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला डिजिटल डिवाइड को संबोधित करने और कंप्यूटर को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए मनाया जाता है।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में भारतीय कंपनी और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NNIT द्वारा संस्थान की वर्षगांठ 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया गया था। भाई किसकी बात कर रहे हैं जी? कंप्यूटर की। तो भाई ठीक है, यहीं पर प्रश्न है भाई, कंप्यूटर का फादर कौन है भाई? तो 1822 में भाई चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति ने, भाई किसने भाई? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, किसका आविष्कार किया था भाई? कंप्यूटर का क्या क्या था? आविष्कार किया था। और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का क्या कहा जाता है जी? फादर कहा जाता है भाई। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे भाई।